पहले जैसा हो पाएगा? इस वक्त हम नहीं बता पाएंगे कि पेशेंट पहले जैसा कितने हद तक सही हो पाएगा, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। तब वो सब दोहराने में मुझे बड़ी घिन आती है अपने आप से। आप लोग तो मेरे अपने हैं ना, कम से कम आप लोग मुझे इस दर्द से बख्श सकते हैं। एक बार बता तो चुकी हूँ क्या हुआ था। मैंने कुछ एफडीज तोड़वाए हैं दीदी। आपके ससुर जी ने कुछ सेविंग्स निकाले हैं। टोटल 7 लाख डिपॉजिट हो पाया है। थैंक यू अंकिता, ये एहसान रहेगा हम पर। तुम भी एक एहसान कर सकती हो हम सब पर। सच बोल सकती हो दीदी। दुख होता है अंकिता, पुलिस वालों की तरह तुम सब भी मुझ पर शक करते हो। केस जा ही कुछ ऐसा रहा है दीदी। धीरज ने आशुतोष जीजा जी का चेहरा जला दिया और आपकी कार लेकर चला गया। फिर वो कार हाईवे के पास कैसे मिली? धीरज क्यों छोड़ गया वो कार वहां पर? इसका जवाब तुम खुद धीरज से क्यों नहीं मांगती? एक बार तुम भी महसूस करो उसकी लीचड़ नजरों को। एक बार बैठकर देखो पुलिस वालों के सामने, तब पता चलेगा कितना इंसल्टिंग फील होता है। पुलिस का फोन आया था दीदी, आपको फिर से बुलाया पुलिस स्टेशन। मेल बॉडी है। बाहरी डिटेल्स धीरज रायकर से मिलते जुलते हैं, लेकिन सिवाय डीएनए टेस्टिंग के कंफर्म्ड आइडेंटिफिकेशन इम्पॉसिबल है। हद से ज्यादा जल चुकी है बॉडी। हम धीरज के मदर को बुलाएंगे डीएनए सैंपल्स के लिए। वैसे उस कार से हमें ऐसे कोई ट्रेसेस नहीं मिले हैं जो आशुतोष और मीनाक्षी को उससे जोड़े। डॉक्टर बता सकते हैं कि मौत कैसी हुई होगी? यह कह पाना मुश्किल है। विक्टिम के स्कल पर मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे, दोनों हाथ और पैर भी टूटे हुए थे। हो सकता है यह मर्डर हो, लेकिन इतना कंफर्म्ड है कि कुछ तो फाउल प्ले हुआ है। एक बार डीएनए टेस्टिंग हो जाने दीजिए, उसके बाद ही दावा के साथ कह सकेंगे। अभी जाना होगा पुलिस स्टेशन? नहीं, कल सुबह जाना है। और कुछ बोले? बोल रहे थे कि उन्हें कुछ नए लीड्स मिले हैं केस पर। अपनी मीनाक्षी दीदी से कहना कि कुछ छुपाए नहीं। और खुद छुपा रहे हैं? कैसी लीड्स मिली हैं उनको बताएंगे नहीं? मुझे भी लगता है कि आप कुछ छुपा रहे हो। मुझे लगता है तुमने पहले से ही ठान लिया है, मुझ पर शक करना ही करना है, चाहे सच जो भी हो। ऐसा कुछ नहीं है मेरी दीदी। तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं है। मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। कुछ मिला है सर? इस बार मीनाक्षी पक्का बोलेगी ही बोलेगी। अशु, पुलिस को कार मिल गई है। धीरज मिला? मुझे नहीं पता, मुझे लगता है नहीं मिला। अब ये लाश किसकी है? मीनाक्षी जी जानती है? नहीं? नहीं सर, मुझे बस यही पता है कि ये कार हमारी है। कार का पेट्रोल खत्म हो गया था, जंगल से होती हुई हाईवे पर रुकी। पीछे जंगल में लाश मिली थी, पेट्रोल से जली हुई। ठीक उसी तरह जिस तरह तुम्हारे पति आशुतोष का चेहरा जलाया गया था पेट्रोल से। मैं किसी लाश वाश के बारे में नहीं जानती, और मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि कैसे धीरज हमारी गाड़ी ले गया था। आप उसी से क्यों नहीं पूछती कि हमारी कार हाईवे पे कैसे मिली? धीरज की माँ आई हुई है, काफी परेशान है वो कि डीएनए टेस्ट क्यों करवा रहे हैं। डीएनए सैंपल लेना है मेरा? क्यों? गीता जी, हमें एक लाश मिली है, इनफैक्ट बुरी तरह से जली हुई लाश। हम यकीन से तो नहीं कह सकते, पर शायद वो लाश आपके बेटे धीरज की हो सकती है। धीरज तो शादी में गया है। 4 या 5 दिन लगेगा माँ, मैं फोन करूंगा। अरे लेकिन कहाँ जा रहा है, किसकी शादी है, कुछ तो बता। अरे एक दोस्त की शादी है यहीं पास में, पहुंचते फोन करूंगा। संभल के जाना। कहाँ पहुंचने वाला है, किसकी शादी है, धीरज ने कुछ नहीं बताया। ना फोन ना मैसेज।
और आप कह रहे हैं कोई लाश मिली? गीता जी, धीरज किसी की भी शादी में नहीं गया था, वो किसी और ही काम से निकला था। तो आप इतने दावे के साथ कैसे कह रहे हैं कि मेरा डीएनए वो लाश के साथ मिला है? खुद की बातों पे गौर कीजिए ना। पहले आप कह रहे थे कि मेरे बेटे ने किसी का चेहरा जला दिया, आप कह रहे हैं मेरे बेटे की लाश मिली जली हुई। मैंने अभी कहा ना आपसे कि अभी हम श्योर नहीं है, हमें शक है। पर हमें पूरा यकीन है कि तुमने और आशुतोष ने मिलकर धीरज को मार डाला। ये झूठ है सर, जो हुआ मैं आपको बता चुकी हूँ और वही सच है। तुम्हारा बयान नंबर 2, जिसे तुम सत्य वचन कह रही हो, उसके मुताबिक 14 दिसंबर की सुबह धीरज तुम्हारे घर पर आया और तुम्हारी कार लेकर चला गया। ये सच है। ये झूठ है, क्योंकि गाड़ी धीरज नहीं कोई और चला रहा, और वो कोई और तुम हो। ये झूठ है सर। मीनाक्षी दीदी, सारी दुनिया झूठी और आप सच्ची। प्लीज बता दो क्या हुआ था उस दिन। ये लोग कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं और तू विश्वास कर रही है इन पर। तू भी मिल गई इनके साथ। तुझे पता है ना तेरी जीजू की क्या हालत है। हो गई एक्टिंग। हमारे पास ऐसे सबूत हैं जो तुम्हारी पोल खोल देंगे। जली हुई लाश, जला हुआ सूटकेस और तुम्हारी कार से कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन हाईवे पर तुम्हारी कार एक टोल नाके से गुजरी जो बंद था, लेकिन उसका सीसीटीवी चल रहा था। ये देखो। हमारे बयान के मुताबिक 14 दिसंबर को धीरज रायकर तुम्हारे घर पर आया और तुम्हारी गाड़ी छीनकर भाग गई, लेकिन इस सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिख रहा है कि 8:32 पर तुम्हारी इस फैमिली कार को धीरज रायकर नहीं बल्कि तुम चला रही हो। मैं बताऊं कैसे? क्योंकि तुम और तुम्हारा पति आशुतोष विक्टिम नहीं बल्कि इस साजिश के मास्टरमाइंड हो। धीरज ने तुम्हारे पति आशुतोष पर हमला नहीं किया, बल्कि तुमने और तुम्हारे पति आशुतोष ने धीरज को मार डाला और जंगल में उसकी लाश को जला दिया। लेकिन सर, दीदी तो यहीं पर है और जीजा जी का चेहरा जला हुआ है, हॉस्पिटल में है वो, फिर कैसे? शायद धीरज को जलाते वक्त कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, शायद वो आशुतोष से लिपट गया होगा। क्यों मीनाक्षी, क्या हुआ? कैसे तुम्हारे पति आशुतोष का चेहरा जला और कैसे तुमने धीरज को मारा और जंगलों में ले जाकर जला दिया? ये ऐसे नहीं बोले। हवलदार बिमला को बुलाओ, जरा सा डेमो दिखाओ, हम मुंह कैसे खुलवाते हैं। बुलाओ उसे। सर वो जो हुआ गलती से हुआ सर। आशुतोष मानना नहीं चाहते थे धीरज को, वो बस गुस्से में हुआ। मीनाक्षी तिवारी, इस बार कोई झूठ नहीं चलेगा। सर मैं सच कह रही हूँ। दरअसल धीरज एक रात पहले से ही हमारे घर पर था सर। क्या? सब पहले धीरज ने मेरे वीडियोस आशुतोष को दिखाए, फिर वो जबरदस्ती आशुतोष के साथ बैठकर शराब पीने लग गया। उसके बाद वो आशुतोष के साथ सौदा करने लग गया। उन दोनों के बीच में काफी लंबी बहस छिड़ी। कुछ वक्त के बाद आशुतोष उसे गाड़ी देने के लिए तैयार हो गया। चलो दिखाओ गाड़ी। नमस्ते। यार मीनाक्षी, तुम्हारी गाड़ी तो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, सेक्सी। चलो तुम्हारे पतिदेव को बाय बाय बोलता हूँ और याद दिला देता हूँ कि गाड़ी के पेपर ठीक से मेरे नाम पे ट्रांसफर करवाए। हम धीरज की पूरी लाश चलने तक वहीं रुके रहे, पर जब हम लौटने लगे तब समझ आया कि हमने टैंक से लगभग सारा पेट्रोल निकाल लिया था। अशु, अशु, फ्यूल टैंक खाली हो गया है। गाड़ी यहीं पे छोड़ देता। किसी की हम पर नजर ना पड़े, इसलिए मैं और आशुतोष अलग अलग बस करके घर पहुंचे और घर आकर एक प्लान बनाया।
कैसा प्लान मीनाक्षी? आशुतोष का प्लान। जो हो गया सो हो गया। अब देखते हैं इससे हमारा फायदा क्या हो सकता है। फायदा कैसे? वीरेन को लाखों रुपए चुकाने हैं मुझे। पता नहीं कब कैसे चुकाऊंगा, चुका भी पाऊंगा या नहीं। हो जाएगा आशु, सब हो जाएगा। बुरा टाइम आता है तो अच्छा टाइम भी आता है। टाइम को मारो गोली, अब हम इस मुश्किल को मौका बनाएंगे। कैसे? एक पत्थर से 2 पंछी मार गिराएंगे। समझी नहीं आशु। मीनाक्षी, कोई मर्डर हुआ ही नहीं था, हमला हुआ था। वीरेन के 2 आदमियों ने मिलकर मुझ पर हमला किया था। धीरज का कत्ल सामने आएगा ही नहीं। तुम सही कह रहे हो आशु, एक पत्थर से 2 पंछी मार गिराएंगे, ये आसान नहीं होगा, तकलीफ होगी। हमारे पास यही एक रास्ता है और यही सबसे सही रास्ता है। तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूं। तुम्हें हाईवे के पास हमारी कार से पेट्रोल की वो बोतल लानी होगी, उसमें थोड़ा पेट्रोल बाकी है। मैं वापस लौटी कार से पेट्रोल वाली बोतल लेकर। तीन कप चाय बनाना। वो चिल्लाया। आशुतोष ने कहा था कि जैसे ही वो मेरा नाम चिल्लाए मैं आग बुझा दूं ताकि हद से ज्यादा नुकसान ना हो। कौन चाहेगा कि जिंदगी में ऐसा भी मोड़ आए, लेकिन हमें इस मोड़ की तरफ ढकेला धीरज की विकृति ने, आशुतोष के कर्ज ने। आशुतोष ने खुद की जान को खतरे में डाला, खुद को इतनी तकलीफ दी कि उसके लेंदा तकलीफ में आ जाए और उसे दुनिया की हमदर्दी मिले। हमारी माली हालत बहुत खराब है सर। तो तुम लोगों ने ये साजिश रची। प्लान ए, हमला मनी लेंडर बीरेन सिंह ने करवाया, और जब वो प्लान वर्क नहीं किया तो प्लान बी, सारा जिम्मा धीरज पर डाल दो। आशुतोष ने कोई प्लान भी नहीं बनाया था मैडम, सिर्फ प्लान ए था। पर हम कोई पेशेवर मुजरिम तो है नहीं, हमने सोचा भी नहीं था कि कोई पड़ोसी आकर देख लेगा। प्लान बी मैंने अकेले नहीं बनाया था। आशुतोष को इसके बारे में जरा भी पता नहीं। हम तुम्हें धीरज रायकर के मर्डर के चार्जेस में गिरफ्तार करते हैं। तुम्हारे पति आशुतोष तिवारी पर भी यही चार्जेस लगेंगे। सर, आशुतोष का ऑपरेशन तो हो जाने दीजिए सर, मैं पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ। मैंने धीरज का कत्ल किया है, आशुतोष को इसके बारे में पता भी नहीं था। सजा सिर्फ मुझे होनी चाहिए सर। मीनाक्षी तिवारी, ये कोई खेल नहीं है। यहाँ तुम्हारे पास ऑप्शन होगा कि किस तरह खेलेंगे, कौन तुम्हारी टीम में रहेगा, कौन नहीं रहेगा, कौन रुकेगा, कौन भागेगा। सर, मैं भाग नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ सरेंडर कर रही हूँ सर। जिसे सरेंडर कहते हैं। हमें झूठ बोल बोलकर गुमराह किया, एक इंसान की जान ले ली, उसे जला दिया, बेकसूर लोगों पर उंगली उठाई। तुम लोग सच में आग से खेलते आए हो। कहाँ जा रही हो मम्मी? क्यों जा रही हो मम्मी? आप पापा को लेने जा रही हो? हम सब लोग अपने घर वापस जाएंगे, पापा ठीक हो गए? सुनील, अनिल बेटा, हमने मतलब मैंने और तुम्हारे पापा ने कुछ गलतियां की है। क्या मम्मी? तुम लोग बहुत छोटे हो वो समझने के लिए, लेकिन बस इतना समझ लो कि हम दोनों बहुत जल्द लौटेंगे। सुनिए, क्या मैं अपने पति से 2 मिनट मिल सकती हूँ? ना मत कहिए प्लीज। आपके पास क्या सबूत है कि मेरा बेटा औरतों के साथ? ये देखिए, फिलहाल तो इसी बात के सबूत हैं कि आपका बेटा धीरज 14 दिसंबर की सुबह मीनाक्षी और आशुतोष के घर पर था। बाकी चीजों की तहकीकात चल रही है। वो वीडियोस भी खोजे जा रहे हैं जो शायद आपके बेटे धीरज ने बनाए थे। अगर मेरे बेटे ने कोई घिनौनी हरकत की भी थी तो क्या इस तरह उसे मार डालना जरूरी था? क्या मैं इनके साथ 5 मिनट अकेले में बात कर सकती हूँ?
सर इस वक्त हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मीनाक्षी इस बार सच बोल रही है। डाउट क्या है? उसने धीरज को मार डाला, इसी ने आशुतोष का चेहरा जलाया, और इस पूरे कांड के पीछे सिर्फ अकेली ये मीनाक्षी है। पर सर मीनाक्षी ये कबूल करने को तैयार है कि सारा प्लान उसी का था। कोर्ट के सामने भी कबूल करने को तैयार है, अपने पति को बचाने के लिए सजा भुगतने को तैयार है। नहीं प्रियंका, बात वो नहीं है। बात यह है कि क्या हम दावे के साथ कह सकते हैं कि धीरज ने जो वीडियो बनाया, मीनाक्षी को ब्लैकमेल किया अपने साथ सोने के लिए वगैरह वगैरह, क्या ये सच है? वर्मा, ये सच है या झूठ, इस बात का सबूत मिलेगा भी तो कहां से? फॉरेंसिक ने धीरज का लैपटॉप और फोन डबल स्कैन की, लेकिन रिजल्ट जीरो। धीरज ने सारे वीडियोस डिलीट कर दिए होंगे, या साइबर स्पेस के किसी ईमेल अकाउंट में, या साइबर स्टोरेज स्पेस में कहीं स्टोर कर दिए होंगे, या फिर वीडियोस कभी बनाए ही नहीं गए होंगे सर। यस सर, मैंने उस गारमेंट स्टोर के एम्प्लॉय से बात की जहां धीरज स्टोर मैनेजर था। उनमें से कई एम्प्लॉयज तो वहां जॉब पर तब से हैं जब मीनाक्षी ने ज्वाइन किया था और फिर छोड़ा। सर धीरज के बारे में उनकी राय मीनाक्षी की बताई गई धीरज की इमेज से बिल्कुल अलग है। देखिए सर, ये एमएमएस बनाने की बात सुनकर मैं थोड़ा डर गया था, लेकिन फिर ठंडे दिमाग से सोचा तो मुझे ये मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि धीरज इस टाइप का आदमी था ही नहीं। पर मीनाक्षी ने जॉब तो छोड़ा था ना? हाँ छोड़ा था, पर किसी और लड़की ने नहीं छोड़ा, और ना ही किसी ने कभी ऐसी कोई शिकायत की धीरज के खिलाफ। और एक बात, लेडीज चेंजिंग रूम के बाहर सिक्योरिटी है। हर बार जब कस्टमर रूम यूज़ करके बाहर निकलता है तो सिक्योरिटी गार्ड अंदर जाके पूरी तरह से चेकिंग करते हैं कि किसी का कुछ रह तो नहीं गया। अब उसमें धीरज अपना सेलफोन अंदर जाकर छोड़ता है, और वो भी कैमरा ऑन मोड पर। और ये बात सिक्योरिटी ने या किसी और ने कभी नहीं पकड़ी, बस मीनाक्षी तिवारी ने पकड़ ली। सर हम सारे एम्प्लॉयज यही डिस्कस कर रहे थे कि धीरज एक बहुत डिसेंट आदमी था और एक बहुत अच्छा स्टोर मैनेजर भी, तो सर वो ये सब कुछ करके अपनी रेपुटेशन और अपनी जॉब रिस्क में क्यों डालता? सर मैंने उन 2-3 जगह भी बात की जहां धीरज पहले काम करता था, हर जगह से रिकॉर्ड क्लीन। ऊपर से फॉरेंसिक ने भी उसकी सारी ऑनलाइन एंटिटीज हैक की हैं, ईमेल्स, मैसेंजर वगैरह वगैरह। किसी भी जगह से इस तरह का कोई वीडियो या मटेरियल उनको नहीं मिला। तो फिर मीनाक्षी क्या छुपा रही है? सर ये बात तो मानी जा सकती है कि जो औरत प्लान ए प्लान बी बना सकती है वो प्लान सी डी जेड तक बना सकती है। फिर उसका ये वर्जन जहां वो खुद जुर्म कबूल कर रही है, अगर ये झूठ है तो फिर सच क्या हो सकता है? अगर धीरज मीनाक्षी का एमएमएस बनाकर उसे ब्लैकमेल नहीं कर रहा था तो फिर वो मीनाक्षी के घर क्यों गया? इस प्लान का, इस साजिश का मकसद क्या है? सर मीनाक्षी ने बयान दिया है कि उसे मालूम था कि टोल नाका पर सीसीटीवी लगा है। आशुतोष को लोगों की नजरों से और सीसीटीवी से बचाने के लिए ही उसने आशुतोष को बैकसीट पर छुपाया था। लेकिन वो खुद तो दिख गई, सिर्फ आशुतोष को छुपाने का मतलब क्या था? जाहिर सी बात है कि इस बार जो हमें बताया जा रहा है ये भी एक साजिश है। वर्मा, अगर मान लें कि मीनाक्षी का ये थर्ड वर्जन उसका प्लान सी है, लेकिन इस प्लान सी में मीनाक्षी खुद को खतरे में डाल रही, ऐसा क्यों? और ये प्लान सी है क्या? और अगर वाकई ये प्लान सी है तो फिर हकीकत क्या है? डीप टिश्यू बर्न्स में काफी इंप्रूवमेंट है। एम आई राइट डॉक्टर चिटनिस? राइट डॉक्टर, अच्छी तरह से हील हो रहा है। अब हम सर्जरी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 60% मैचिंग हो सकेगी फेस के पहले फीचर्स के साथ। पोस्ट ऑपरेशन रिकवरी में कितने दिन लगेंगे? मिनिमम 6 हफ्ते। आशुतोष, तुझे पता है तुम लोगों ने इतने संगीन आरोप लगाए। तेरे लिए कहना बहुत आसान है, ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। एक बार खुद को मेरी जगह रख कर तो देख, तब समझ आएगा मुझ पर क्या बीती है। ये मैं ही जानती हूँ। इससे पहले पुलिस भी जान जाए दी, कम से कम मुझे तो बता दो, क्या वाकई में उस दिन जीजू ने खुद को आग लगा ली थी? सच्चाई कुछ और है। ये है आशुतोष मीनाक्षी का घर, और ये रहा टोल नाका वाला सीसीटीवी। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 45 मिनट, और इस टोल नाका वाले सीसीटीवी पर मीनाक्षी सुबह कार के अंदर दिखाई देती है 8:32 पर। सर इसका मतलब है वो लोग अपने घर से अराउंड 7:45 बजे निकले होंगे, और उसी वक्त पड़ोसी श्रीकांत जी और परेश सिसोदिया ने उनकी गाड़ी को जाते हुए देखा था। और उसके पहले तकरीबन 7:30 बजे परेश सिसोदिया की मीनाक्षी से बात भी हुई थी। घटनाक्रम तो यही था सर। 7:30 से 7:45, तो क्या सिर्फ इन 15 मिनटों में धीरज का कत्ल हो गया? आशुतोष मीनाक्षी ने धीरज का कत्ल किया, उसे सूटकेस में पैक किया, गाड़ी की डिक्की में डाला और निकल गए। शायद जल्दबाजी में हो गया होगा 15 मिनट में सारा कांड। मुझे डाउट है प्रियंका। सर मुझे कुछ बात करनी है आप लोगों से।
मुझे नहीं लगता कि हॉस्पिटल में वो आदमी जिसका चेहरा जला हुआ है वो आशुतोष है। ललित, हमें अब भी शक है कि मीनाक्षी हमसे कुछ छुपा रही। कहीं ये उसका तीसरा बयान प्लान सी तो नहीं, साजिश का हिस्सा। और ये बात तुम किस बिना पर बोल रहे हो ललित कि हॉस्पिटल में जो बंदा है वो तुम्हारा दोस्त आशुतोष तिवारी नहीं है? अब देखिए, उसका जला हुआ चेहरा नेट के पीछे से तो पहचान में आता नहीं, लेकिन फिर भी पहले दिन से ही मुझे उसके ऊपर शक था, वो भी उसके बर्ताव की वजह से। फिर कल कुछ हुआ सर, उसने मुझसे स्लेट और मार्कर मांगा लिखने के लिए। सर बाद में मुझे ध्यान आया कि उसने बाएं हाथ से लिखा था और लिखावट पूरी तरह से क्लीन थी, एकदम स्मूथ, जबकि आशुतोष दाएं हाथ से लिखता है, इज राइट हैंडेड। तो फिर वो बाएं हाथ से इतनी सफाई से कैसे लिख सकता है सर? शक तो मुझे पहले से था सर। और हाँ सर, ये शक सिर्फ मुझे ही नहीं है। यार जितने भी लाख कम पड़े इलाज के लिए मुझसे ले लेना, बेझिझक ले लेना, ब्याज मत देना। वाकई बहुत बड़ा दिल है आपका। मैं जानता हूँ आशुतोष आदमी बुरा नहीं है, तुम्ही ने तो मिलवाया था हमें। जी। जब उसका बिजनेस सही जा रहा था तो वो एडवांस में बैच चुका था। मेरा भी प्रॉफिट का हिस्सा वो टाइम टू टाइम दे देता था। तो फिर ऐसा आदमी अपना चेहरा कैसे जला सकता है, वो भी कर्जे से बचने के लिए? यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा बीरेन कि आशुतोष ऐसा कुछ कर सकता है। कॉलेज के दिनों से जानता हूं मैं उसे, लेकिन हैरानगी की बात तो यह है कि मीनाक्षी भाभी कह रहे हैं कि ये सब हुआ है। आशुतोष क्या कह रहा है? बोल ही कहाँ पाता है, बस लिख के बात करता है और हर बार सिर्फ एक ही बात लिखता है कि जो मीनाक्षी कह रही है वो सच है। मुझे तो कुछ झोल लग रहा है। कुछ झोल तो है सर, और मुझे मेरा शक एकदम सही लग रहा है। एक मिनट, तुम और बीरेन कह रहे हो कि आशुतोष खुद अपने चेहरे को कभी नहीं जला सकता? बिल्कुल नहीं सर। और तुम ये भी कह रहे हो कि आशुतोष बाएं हाथ से लिखता ही नहीं था जो ये बंदा लिख रहा है? जी। तो हॉस्पिटल में जो आदमी है वो आशुतोष तिवारी या धीरज रायकर के अलावा कोई तीसरा तो हो नहीं सकता। अगर वो आशुतोष तिवारी नहीं है तो धीरज तो नहीं? कहीं मीनाक्षी और धीरज रायकर ने मिलकर आशुतोष का मर्डर तो नहीं कर दिया? हमने मीनाक्षी से सच सुनने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। जिसका चेहरा जला था उस पेशेंट से भी सच की उम्मीद नहीं थी। और आशुतोष के माँ बाप, क्या उन्हें कोई शक था इस बारे में? क्या कह रहे हैं आप? ये वो आशुतोष नहीं है का क्या मतलब है? आशुतोष ही है। सर हम अपने बेटे को नहीं पहचानेंगे? क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं? ना तो आपने आवाज सुनी ना चेहरा देखा। फिर भी हमारा आशुतोष हम तक अपना दर्द पहुंचा रहा है लिखकर। आप लोग पागल हो गए हैं क्या? सर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का कहना है कि धीरज की मां गीता और पाई गई लाश की डीएनए मैचिंग रिपोर्ट आने में अभी वक्त लगेगा। कितना वक्त? ये तो नहीं बताया सर, पर कह रहे थे काफी वक्त लग सकता है। अगर लाश का डीएनए धीरज की मां के डीएनए के साथ मैच हो गया तो ये केस सॉल्व समझो, लेकिन अगर मैच नहीं हुआ तो फिर लाश के डीएनए को आशुतोष के पेरेंट्स के डीएनए के साथ मैच करना पड़ेगा और उसमें वक्त लग सकता है। सर अगर जंगल में मिली हुई लाश धीरज की नहीं आशुतोष की है और हॉस्पिटल में जले हुए चेहरा वाला आदमी आशुतोष नहीं धीरज है, तो ये कितनी गहरी साजिश हो सकती है? एक सटीक तरीका है सर ये पता लगाने का कि जिस आदमी का चेहरा जला है असल में वो है कौन। नागरिक कार्ड? हाँ, हमारे हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के लिए बहुत जरूरी है। आप लोगों ने आशुतोष का नागरिक कार्ड तो बनवाया होगा ना? हाँ बनवाया होगा। मीनाक्षी दीदी से पूछ कर देखती हूँ कहाँ होगा। धीरज का नागरिक कार्ड क्यों चाहिए आपको? धीरज जिंदा है? इस वक्त हम कुछ भी नहीं कह सकते गीता जी। काफी कुछ ऐसा है जो मालूम नहीं हमें और जो हम मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अंकिता ने पूछा मुझसे कि सर्जरी से पहले आशुतोष का नागरिक कार्ड क्यों चाहिए। वो तो उसे पूछना ही था, जरूर मीनाक्षी को शक हुआ होगा। सर ये रहा आपका नागरिक कार्ड। गौरव ये एग्जाम नहीं ले रहे हम तेरा। सर लोगे भी तो मैं फेल नहीं हूँ, फेल होगी आपकी आइडेंटिटी। मैंने इसमें जितेंद्र सर का नागरिक नंबर फीड किया हुआ है। फिंगरप्रिंट्स मांगा। आप एक काम कीजिए, आप अपना फिंगरप्रिंट्स दीजिए। मैच कैसे हो? सर दीजिए तो सही। सर लेफ्ट। वही तो मैं कह रहा था, मैच कैसे होगा? आपको एश्योरेंस देने के लिए मैंने इसमें जितेंद्र सर के नागरिक नंबर के अगेंस्ट आपके फिंगरप्रिंट्स जो कि मैच नहीं। जितेंद्र सर अब आपकी बारी। फुल प्रूफ तरीका सर, फिंगरप्रिंट्स मैच कीजिए, बट उसके लिए आपको ऑफिशियल परमिशन लेनी पड़ेगी। सर हमें शक है कि जिस आदमी का चेहरा जलाया गया है वो आशुतोष तिवारी नहीं है।
वो धीरज रायकर है और सर डीएनए सैंपलिंग के रिजल्ट आने में काफी वक्त लगेगा। ये नागरिक कार्ड के फिंगरप्रिंट वाला जो तरीका है वो कितना टाइम लेगा ये भी तो पता करते हैं। और एज इफ हम ये पहली बार कर रहे हैं तो अथॉरिटी से बात करनी होगी। सर आप बात करेंगे तो फास्ट ट्रैक होगा। ऑलराइट, तो एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट लेटर तुरंत भेज दो। साथ में सर। क्या बात है सर? अब आप लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं क्या? आप अब भी ये साबित करने पे अड़े हुए हैं कि आशुतोष नहीं है। हमें शक है इस बात का कि वो आशुतोष नहीं है। अब अगर वो आशुतोष नहीं है तो फिर वो कौन है, हमें ये भी पता करना है। सर ये आशुतोष तिवारी नहीं। आशुतोष, फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गया, फिंगरप्रिंट्स दोबारा लेने पड़ेंगे। धीरज, मीनाक्षी से बात करो, मुंह खुलवाओ उसका, सच उगलवाओ उसे। प्लान सी, तुम्हारा ये प्लान भी फेल हो गया। तुमने और धीरज ने मिलकर तुम्हारे पति आशुतोष का कत्ल कर दिया। क्या? दरअसल धीरज ने सोचा नहीं था कि प्लान ए फेल होगा। उसने ये भी नहीं सोचा था कि एक और प्लान बनेगा, प्लान बी, जिसे तुम अंजाम दोगे, और वो भी फेल होगा। पर प्लान सी में वो साफ साफ जान गया कि वो फंस रहा है, इसलिए वो हमें सब कुछ बता चुका है। धीरज का कहना है कि आशुतोष को मारने का पूरा प्लान तुम्हारा था। धीरज को आशुतोष का चेहरा नहीं मिला मीनाक्षी। क्यों किया तुमने ऐसा दीदी? क्या धीरज ने ऐसा कहा कि ये सब प्लान मेरा था? हाँ, मैं नहीं मानती। अगर उसने ऐसा कुछ कहा है तो वो राजी कैसे हो गए? तुमने चीजों को जान से मार डाला, ऐसा ख्याल भी तुम्हारे मन में आया कैसे? अगर सबके ख्यालों पर मुकदमे चलते ना अंकिता, तो इस कमरे में सबको फांसी होती। आशुतोष मेरे लिए बहुत पहले ही मर चुका था, जब उसने सुबह की चाय के वक्त शराब पीना शुरू कर दिया था। जिस आशुतोष से मैंने प्यार किया था, शादी की थी, बच्चे किए थे, जीते जी मर चुका था। सर उसने कभी अपने बिजनेस को सुधारने की आशुतोष बनोगे, चित भी मेरी, पट भी मेरी। मीनाक्षी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन ये खतरनाक है, डरावना है ये। एक ही जिंदगी है धीरज, और हमने बारीकी से प्लानिंग की तो सब सही हो जाएगा। संभाल के चलेंगे तुम्हारे चेहरे को, फिर डॉक्टर आशुतोष की तस्वीर से तुम्हें आशुतोष बना देंगे। बच्चों को उनका पापा मिलेगा और मुझे मेरा धीरज। कोई और भी तो रास्ता हो सकता है ना? मतलब तुम आशुतोष को डाइवोर्स दे दो ना,
डाइवोर्स के बाद तो बच्चे आशुतोष से मिलते रहेंगे। आशुतोष के जीते जी सबको तकलीफ होगी। मेरी इस प्लानिंग से सब सही हो जाएगा, किसी को दर्द नहीं होगा धीरज। अरे आशुतोष मरेगा और मैं जलूंगा, और तुम बोल रही हो कि किसी को दर्द नहीं होगा। जितना दर्द इस वक्त हो रहा है उससे तो कम ही होगा। सोया होगा तब हम अपना काम कर देंगे। कहाँ थे तुम? 6 बज गए। यार 2 बार आके मुझे वापस जाना पड़ गया। क्यों? वो एक बुजुर्ग पड़ोसी बाहर निकल के यहाँ वहाँ देख रहा था, इसलिए मुझे छुपना पड़ा। सूरज निकलने से पहले हमें अपना काम पूरा करना पड़ेगा, वरना सारी दुनिया बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी। मार डालो। हमने आशुतोष को मार डाला। फिर मीनाक्षी? गुड मॉर्निंग मीनाक्षी। गुड मॉर्निंग परेश भाई। फिर हम कार लेकर निकल गए। उन्हें छोड़कर तुम और धीरज अलग अलग रास्ते से तुम्हारे घर पहुंचे। उसके बाद चेहरा जलाया। ये आसान नहीं होगा, तकलीफ होगी। तकलीफ कौन सा कम है अभी, लेकिन इससे हमारे अभी के जो हालात है वो जरूर सुधर जाएंगे। तैयार हो, हमारे पास एक यही रास्ता है। संभाल के जलाना, पूरा फेस जलने से पहले बुझा देना। प्लान के मुताबिक मैंने 3 कप चाय बनाई ताकि लगे कि वाकई में 2 लोग आए थे, सब कुछ सच सच लगे। आशुतोष के माँ बाप पूरी तरह हिल गए ये जानकर कि जिस आदमी के इलाज के लिए वो जमीन आसमान एक कर रहे थे वो दरअसल उनका बेटा नहीं बल्कि उनके बेटे का कातिल है। उतनी ही बुरी तरह मीनाक्षी के माँ बाप और बहन भी हिल गए जब उन्हें पता चला कि मीनाक्षी ने कितने भयंकर जुर्म की साजिश रची और उसे अंजाम भी दिया। जहां तक आशुतोष और मीनाक्षी के बच्चों का सवाल है, जब कभी भी उन्हें इस भयंकर हकीकत का पता चलेगा उनके लिए इसे समझ पाना आसान नहीं होगा कि आखिर उनकी मां ने उनके पिता के साथ जो किया क्यों किया। धीरज की मां गीता समझ ही नहीं पा रही है कि क्या उसे खुश होना चाहिए कि उसका बेटा धीरज जिंदा है या शोक मनाना चाहिए कि उसका बेटा इतने क्रूर षड्यंत्र और हत्या में शामिल हुआ। क्या वाकई में मीनाक्षी ने ये साजिश रची थी? अपने प्रेमी को अपने पति का चेहरा देने का सोचा? पुलिस तो यही कह रही है, और अब पुलिस आशुतोष के पेरेंट्स का डीएनए उस लाश के डीएनए के साथ मैच करके देखेगी। तब तक कुछ भी दावे के साथ नहीं कह सकते। देखिए, पेशेंट तकरीबन 70% ठीक हो चुका है, लेकिन जब तक हॉस्पिटल के बिल नहीं भरे जाते हम आगे की ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर, पेशेंट की तरफ से बिल भरने वाला कोई है ही नहीं। तो आई एम सॉरी, बेहतर यह होगा कि आप पेशेंट को अपने कस्टडी में ले लें। वैसे भी जैसा मैंने आपसे कहा कि धीरज 70% रिकवर हो चुका है। आप प्लास्टिक सर्जरी रहने दीजिए, अपनी तरफ से जितना ठीक कर सकते हैं उतना कर दीजिए, उसके बाद हम उसे कस्टडी में ले लेंगे। मुझे मेरे पति को बचाना है, की मदद करनी है। उन्हें उनका चेहरा लौटाना है। हम अब भी डीएनए रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं। ये डीएनए रिजल्ट्स शक की कोई गुंजाइश नहीं रहने देंगे। तब तक हमारे पास मीनाक्षी का बयान और फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट है। डीएनए रिजल्ट्स आते ही हम एक ठोस केस बना पाएंगे। ये किसी की भी समझ या कल्पना से भी परे है कि कोई अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए इतना विकृत,
इतना खतरनाक रास्ता कैसे चुन सकता है? और ये मंजिल क्या थी? जिंदगी भर का साथ? क्या एक जान लेने के बाद, एक चेहरा इस तरह बिगाड़े जाने के बाद कोई प्यार भरा रिश्ता मुमकिन था? मीनाक्षी के सामने एक आसान ऑप्शन था कि वो अपने पति आशुतोष के साथ अपने रिश्ते को तोड़कर आगे बढ़े, पर वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। तो फिर ये क्यों? जब हम कोई मंजिल हासिल करने के लिए निकलते हैं तब सिर्फ मंजिल नहीं बल्कि मंजिल तक पहुंचने की कोशिशें भी मायने रखती हैं। हम सफ़रों के इरादे भी मायने रखते हैं। क्या तारीख में या वर्तमान में एक ऐसा उदाहरण है जहां गैर कानूनी और अनैतिक इरादे से किया गया काम बतौर मिसाल पेश किया जा सकता है, जिससे लोग प्रेरित हो सकते हैं? हमें गलत मिसालें कतई नहीं बनना है।